आदिवासी बच्चों की मौत पर पूर्व विधायक और पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने आज प्रदर्शन किया। कहा कि मृतकों के परिवार को 10-10 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। उन्हें साफ पानी और सही भोजन भी नहीं मिलता है। बालाघाट जिले के बैगा आदिवासी इलाके में 20 से ज्यादा बच्चों की बीमारी से हुई मौत के खिलाफ क्रांतिकारी जनता पार्टी ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे की अगुवाई में काली पुतली चौक पर हुए इस धरने में चावल घोटाला, डबल मनी और चरमराती कानून व्यवस्था का मुद्दा भी छाया रहा। प्रदर्शनकारियों ने मृतक बच्चों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की। ये दुखद घटना अडोरी और मछुरदा पंचायतों के गांव और मंजर टोले की है, जहां बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही है और लगातार बच्चों को अस्पताल लाना पड़ रहा है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा कि आदिवासी इलाकों में आज भी साफ पानी और सही भोजन नहीं मिल पा रहा है। पोषण आहार के नाम पर मिलने वाली राशि परिवार के हिसाब से बहुत कम है। उन्होंने कहा कि संरक्षित बैगा जनजाति को प्रोत्साहन देने की बजाय सरकार बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दे पा रही है, जिससे बच्चों की जान जा रही है। मुंजारे ने इतने बच्चों की मौत के बाद भी किसी अफसर या जिम्मेदार पर कार्यवाही न होने पर सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और स्थानीय विधायक को भी घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि सालों से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के बाद भी यहां बुनियादी इंतजाम नहीं किए गए और विपक्ष के विधायक जनता के मुद्दों पर चुप्पी साधे बैठे हैं। पूर्व सांसद ने चावल घोटाले और डबल मनी मामले में बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं होने पर सख्त नाराजगी जाहिर की। इसके अलावा उन्होंने विद्यांजलि योजना के तहत स्कूलों के कायाकल्प के नाम पर ली गई राशि पर भी कई गंभीर सवाल उठाए। और जो अधिकारियों ने मनमानी की है, जिन्होंने उनकी व्यवस्था नहीं की, उनको तुरंत सस्पेंड करो। उसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको हटाओ, वहां से उनको सस्पेंड करो। आप ये मनमानी होती। यहाँ का जो सीएमओ है वो क्या कर रहा है? सीएमओ को हटाओ यहाँ से, आप उनको सस्पेंड करो सीएमओ को। और उससे बड़ी बात तो है मोहन यादव सरकार का निकम्मापन। मोहन यादव सरकार के पास जब ये खबर जा चुकी है तो वो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इनका जो आदिवासी विकास का मंत्री है, आदिवासी कल्याण मंत्री विजय शाह, उसे इस्तीफा लो ना उससे। वो इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? किस बच्चे मर गए, वो भी ऐसी जाति है, बैगा संरक्षित जाति है। केंद्र सरकार बोलती है कि आप अपनी आबादी बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ। उनके पास भोजन करने को नहीं है, कपड़े नहीं पहनने के लिए उनको, और बोल आबादी बढ़ाओ। एक आदिवासी हमको मिला गांव में, कोरका गांव में, वो बोला कि हमको नसबंदी करने के लिए अनुमति दिला दो हमको। आप अपने आप ही बोला कि नसबंदी कराने के लिए हमको अनुमति दिला दो आप। हमारे 4-5 बच्चे हैं। सोहन नाम है वो, बैगा का सोहन, अभी नौजवान है वो, 40-45 साल की उम्र होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और बच्चे उसके 4 हैं, अभी 4-5 बच्चे हैं। तो सरकार एक तरफ ये बात कर रही है, क्यों नहीं कर रहे काम आप? क्यों नहीं बच्चों को उनको भरण पोषण ठीक से कर रहे हैं? क्यों नहीं उनको रोजगार दे रहे हैं? आंगनबाड़ी नहीं है, 40 घर हैं, 20 घर हैं, जबकि आंगनबाड़ी खुलने का नियम जो 9 घर में भी आंगनबाड़ी खुल जाती है, नहीं खोल रहे आंगनबाड़ी। एक तरफ बोल रहे हैं आबादी बढ़ाओ, इनको आप पैसा भी नहीं दे रहे हो, उनको मदद भी नहीं कर रहे हैं आप उनको। अरे स्पेशल उनको पैकेज दो आप। जैसे चीन में, जापान में, आपका दक्षिण अफ्रीका में, ये तमाम, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इन सब देशों में जो है जनसंख्या बढ़ाने के लिए सरकार वहां की पैसा देती है। यहाँ पैसे क्यों दे रहे हैं आप? फिर ऐसे कई देश हैं, 12-15 देश है जहाँ जनसंख्या बढ़ाने के लिए सरकार पैसा। उमंग सिंघार आए थे यहाँ पर, प्रतिपक्ष का नेता बोलते हैं। वो प्रतिपक्ष का नेता नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार का एजेंट है, एजेंट, दलाल। एक सवाल नहीं उठा रहा विधानसभा में, एक सवाल। 4 लड़कियों से, छात्राओं से बलात्कार हुआ, आदिवासी छात्राओं से, वो सवाल नहीं उठाया। यहाँ अभी नांदी मौका में मर्डर, वो नहीं उठाया। नांदी में मर्डर, वो नहीं उठाया। डबल कांड हो गया, वो नहीं उठाया। चावल घोटाला हो गया, वो नहीं उठाया। धान घोटाला हो गया, वो नहीं उठाया। हजारों करोड़ का विपक्ष के नेता हो। पन्ना में जो है अभी 5 लोग मर गए, कुआं खोदते हुए दफन हो गए, वहां नहीं गया, वो सवाल नहीं उठाया। जेकर सीमेंट फैक्ट्री में कितने मजदूर मर गए? दर्जनों। वहां गया, घूम के आ गया और पैसा ले लिया, करोड़ों रुपए, चुपचाप बैठ गए।
पत्रकार बोलते हैं, भोपाल के पत्रकार बोलते हैं भाई साहब ये पैसे खा रहे हैं, पैसे सवाल नहीं उठा रहे हैं। मैंने 2-3 सवाल दिए थे, वो सवाल भी नहीं उठाया। एक पत्रकार ने हमसे बताया ये बात, तो क्या उमंग शिकार क्या कर रहा है? न उसे बोलने आता, न समझ में आती है क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। कश्मीर के नेता बना रखा कांग्रेस पार्टी ने। आपको बोलने का अधिकार हमको है, हर नागरिक को। आप ये नहीं बोलते कि हमारी पार्टी के बीच में क्यों बोल रहे? पार्टी की बात बाकी है, वोट दिया है जनता ने, काम करना होगा, जनता के नौकर हो आप। हटाओ इनको। गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ फ्री है, क्यों नहीं कर रहे द्वारा? वो पन्ना नहीं जा रहा है, वो समरिया नहीं जा रहा है। छतरपुर जिले में लॉकअप के अंदर 4 लोगों की हत्या हो गई, लॉकअप में, हिरासत में 4 लोगों की हत्या, 22 साल के, 23 साल के और एक था 38 साल का। उसमें नहीं कोई गया, इनके पार्टी का आदमी कोई नहीं गया। काय के लिए विपक्ष है फिर? क्यों सुविधा ले रहे हैं फिर आप? शर्म नहीं आती कांग्रेस पार्टी के लोगों को? राहुल गांधी किसको देखना चाहिए? वो जो खड़गे जी हैं उनको देखना चाहिए, जो पार्टी के अध्यक्ष है। ऐसा कर रहा है एकदम मिलकर। क्या विपक्ष है तुम्हारा? ये सब पार्टी के नेता जो लोग हैं ना, एजेंट बन गए, एजेंट इनके बीजेपी के एजेंट है। आपने सुना कभी विधानसभा में कि कांग्रेस पार्टी ने कोई बड़ा मुद्दा उठाया है, कोई लड़ाई लड़ रहे हैं? दिल्ली में तो कांग्रेस पार्टी मुद्दा उठा रही है, राहुल गांधी हो या खड़गे वो मुद्दा वहां उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं बराबर। हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम वहां नहीं बोल रहे।